Press the bell icon for all the updates. So रिधिमा, बिग बॉस आ चुका है 11, कितना ज्यादा फॉलो कर रही हैं जबकि आप शिल्पा के साथ काम कर चुकी हैं? मैंने इससे पहले जो सीज़न बहुत फॉलो किया था, इनफैक्ट इतना फॉलो नहीं जितना मैं बिग बॉस 11 कर रही हूँ, वो था गौहर का. व्हाट सीज़न वाज इट? इट वाज सीज़न 9. तो उसके बाद मैं फॉलो कर रही हूँ 11. तो बीच के जो 10th था वो तो मैंने देखा नहीं. एंड बट 11 इज़ वेरी एक्साइटिंग. और बिग बॉस में इस कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान को हर तरीके से प्रेशर में दबाया जाता है और फिर उसके जो अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस होते हैं उसे देखकर शायद वो सेडिस्टिक प्लेजर मिलता है ऑडियंसेस को. मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये देखना कि कैसे इंसान का नेचर अंडर टेस्ट डाला जाता है एंड पीपल कम आउट स्ट्रॉन्गर ओनली. सो येस, आई लव बिग बॉस फॉर्मेट. ओके रिधिमा, जैसे आप शिल्पा के साथ काम कर चुकी हैं, शिल्पा को जानती हैं, किस तरह का गेम खेल रही है, कितनी शातिरगिरी कर रही है, या जैसी शिल्पा है वैसे ही खेल रही है? नहीं, देखिए, ये गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इट्स अ गेम. यू हैव टू, मतलब आपको दूसरों को हरा कर या दूसरों का साइकोलॉजिकली दूसरों के माइंड को जानकर आपको खेलना है ये. तो अगर आप और जहाँ तक रियलिटी की बात आई होती है, शिल्पा एज अ पर्सन इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी प्रैक्टिकल and very smart not in a very wrong way or a wrong manner. smart, intelligent है वो लड़की. and I'm sure अगर वो बिग बॉस फॉर्मेट, ये जो शो है, रियलिटी शो, अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो वो ये भी जानती है कि अंदर जाकर उसे मानसिक शांति तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल फर्स्ट जो उसका था वो विकास को देख के वो शॉक हो गई थी. एंड आई थिंक जितने भी इमोशंस थे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने दबा कर रखे थे, क्योंकि जब मैं इससे लास्ट मिली थी तो ऑफकोर्स वो बहुत हर्ट थी, बिकॉज सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही थी, सारी चीज़ें. और एक एक्टर बहुत हार्डवर्क करता है अप्रिशिएशन के लिए, और फिर वो अप्रिशिएशन टर्न्स इनटू अ लॉट ऑफ पीपल नॉट सपोर्टिंग यू, तो वो एनकरेजिंग नहीं होता है. तो आई एम श्योर कि शिल्पा का ये बिग बॉस सफ़र अपने आप में उसके लिए रियल है, क्योंकि उसने सारे अपने जो इमोशन, पेंट अप इमोशंस थे वो तो खर्च कर दिए स्टार्टिंग ऑफ द शो में. फिर वो एकदम आई थिंक दैट बैलेंस्ड हर आउट, इसलिए उसका पूरा फोकस और एनर्जी उसने किचन में डाला. एज वी हैव सीन दैट हाँ, खेलती है वो, दिमाग से खेलती है, लेकिन आप गेम आगे कैसे जाएगा वो एक इंसान सोच नहीं सकता है, या फिर एक इंसान चला नहीं सकता है अपने हिसाब से. तो मुझे लगता है जहाँ ग्रेसफुल होना है, शिल्पा ग्रेसफुल रहती है. जहाँ पे उत्तर देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है. तो आई थिंक दैट्स अ फेयरली गुड गेम. एंड जैसे पत्ते लास्ट मोमेंट पे जो हितेन का एविक्शन हुआ है, वो शायद हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हितेन्स एविक्शन हैज़ बीन अ गेम चेंजर ऑल टुगेदर. क्योंकि अगर हितेन रहते, हालांकि इट्स अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि हितेन सबसे शांत, या फिर बोलते हैं ना, सबसे अलग थे पर्सनालिटी वाइज बिग बॉस हाउस में. अदरवाइज बहुत शेड्स ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं. जैसे एक फलाना लाइटर शेड होगा तो उसका डार्कर शेड भी अवेलेबल है, लेकिन हितेन की अलग ही एक, मतलब उनके अलग ट्रेट्स थे. तो ऑफकोर्स बिग बॉस हाउस में वो ट्रेट या फिर वो कलर मिसिंग रहेगा हमेशा, लेकिन उनके जाने से जो बाकी सब इक्वेशंस चेंज हुए हैं, दैट हैज़ मेड द गेम मोर इंटरेस्टिंग. और ये किया है शिल्पा ने, एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक्स हर फियरलेस एंड गो गेटर. वो क्लियरली फेस पे बोलती है कि बॉस आप अपना गेम खेलिए. वो डिप्लोमेटिक नहीं होती, और ज़्यादातर डिप्लोमेटिक नहीं होती, फेस पे बोलती है जाके, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक यू, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हर. अच्छा, जैसे शिल्पा की बात हुई है, जैसे शिल्पा के हाथ में सब कुछ था कि वो किसको बचा रही है, किसको नहीं बचा. करेक्ट. और जहाँ तक विकास ने सोचा था शायद वो हितेन को बचाएंगी, और वो शायद ले भी रही थी हितेन का नाम पहले. जैसे हितेन का नाम ली, लेकिन जब हितेन बाहर निकले हैं, हितेन से भी इंटरव्यूज हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि वो शिल्पा से जरूर बाहर बात करना चाहेंगे, पर उसके अलावा भी जो स्टार्स हैं वो जमकर शिल्पा के अगेंस्ट खड़े हैं कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, हितेन को निकालकर. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ शिल्पा ही तो नहीं थी जिसने हितेन का नाम लिया, या फिर पूरा का पूरा दारोमदार है सच तो शिल्पा पे नहीं था. लास्ट तो आकाश ने उनका नाम लिया है ना. अगर आकाश मतलब उनका नाम नहीं लिया, अगर आकाश उनका नाम ले लेता तो वो बच जाते. तो क्यों? आई थिंक इट्स अनफेयर. एक्टर्स बहुत जल्दी पिक करते हैं एक्टर्स को,
और हर किसी को पिकअप कर लेते हैं। ये गेम है, यू कैन नॉट गेट पर्सनल इन दिस। और अब जो फाइनल स्टेजेस हैं ये तो होगा, ये तो होना ही है। आई नो वी विल मिस अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कंटेस्टेंट, बट एंड ऑफ द डे सबको जीतना है और सब जीतने के लिए ही आए हैं। कोई खुद तो उठ के नहीं दे देगा ना कि आइए बैठिए, और मेरे ख्याल से कोई चाहता नहीं है कि कुर्सी ऐसे मिले, तो खींचातानी होगी। और शिल्पा was not the last one to say his name. Of course बहुत easily लोग उस पे उंगलियां पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों? क्या वो दोस्त थे? क्या वो यहाँ पर अच्छे दोस्त बने? Nobody is a friend. It's a format. ओके अच्छा दीदिमा, जैसे शिल्पा से अगर मैं हटकर बात करूँ तो एक और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 8 साल टेलीविजन पे अपना रूल किया है, जैसे हिना कहती भी हैं उन्होंने 8 साल ही लोगों को रुलाया है। हिना कैसा गेम खेल रही है? क्योंकि हिना को लेकर बाहर भी बातें होती हैं कि काफी डोमिनेटिंग है, ड्रामा क्वीन है, वो जानबूझ के अपने आप को सही साबित करती है। तो क्या लगता है कि हिना किस तरह का गेम खेल? देखिए, ड्रामा क्वीन इज एन ओके टैग, सती सावित्री इज एन ओके टैग। आप बार बार एक चीज़ को बोलेंगे कि आपने 8 साल काम किया, 8 साल काम किया, 8 साल काम किया है, आपसे ज़्यादा काम किए हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं बहुत बार नहीं, हर बार हिना इज अनेबल टू पुट इनटू वर्ड्स व्हाट शी ट्रूली मीन्स, बिकॉज ऐसा लगता है कि इसी के साथ क्यों हो रहा है ये बार बार। ऐसा लगता है शी डज नॉट नो हाउ टू फ्रेम हर सेंटेंसेस करेक्ट, और इज शी डूइंग इट ऑन पर्पस। जाहिर सी बात है, आप लोग ये कहेंगे कि आपको कैसे पता, आप बिग बॉस हाउस के अंदर नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि इतने सारे कैमरास हैं हमारे आसपास, लेकिन एक हफ्ते के बाद ऐसा लगता है, हम शायद भूल भी जाते हैं कि यहाँ पे भी कैमरा हो सकता है, वहाँ पे भी कैमरा हो सकता है। लेकिन अगर आप हर बार एक गलत बात कहते हुए दिखते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट समझी जाती है। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ नाइस थिंग टू से 8 years काम किया है। मैं चाहती हूँ वो ज़िंदगी भर काम करें, मैं चाहती हूँ मैं ज़िंदगी भर काम करूँ, और शिल्पा ने तो उससे भी ज़्यादा काम किया है। सो आई फील दैट बाय सेइंग दैट शी इज़ वर्क फॉर 8 years, वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहती है। आई थिंक जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन्हें पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ यू टॉक अबाउट बिग सेलिब्रिटीज़, दे नेवर फाइट अबाउट सीनियोरिटी, दे विल नेवर फाइट अबाउट कि मैंने इतने साल काम किया है, क्योंकि अगर आपने काम किया है तो आपका सूरज चमकता है। यू गेट दैट काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। यू कांट जस्ट टेक इट अवे बाय बीइंग audible. I think audible is a decent word. I would say being noisy, and that's what हिना का ये प्रॉब्लम है। She often becomes noisy, and noisy में क्या हो जाता है ना, person will get irritated. You can't compare your work. These are all small things that you can say ethics of an actor. तो आई थिंक यहाँ पे हिना हैज़ गॉन कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड शी इज़ हर्ट सम पीपल इमेंसली, बिकॉज एज वी ग्रो इन द इंडस्ट्री एज अ पर्सन प्रोफेशनली, आई हैव रियलाइज दैट इट्स सो डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट, so easy, anyone turning their backs and you can bitch about the person. But this is a Big Boss format. How can you forget that the world is watching? So जैसे अगर मैं इसके बाद अगर बात करूँ तो अर्शी की बात करना चाहूँगी, जो पहले शिल्पा का साथ देती थी, अब वो हिना के ग्रुप में चली गई है। शिल्पा की जब ये पीठ के पीछे बातें करती, सामने बात करती है, तो कितनी इंटरटेनिंग आपको अर्शी लगती है, और किस तरह का गेम अर्शी इज अ फुल ड्रामेबाज, शी इज़ अ ड्रामा क्वीन, एंड शी इज़ एडिंग द प्रॉपर तड़का जिसके लिए वो यहाँ आई थी। मैं उन्हें विनर के तौर पर नहीं देखती, लेकिन वो एक ऐसा चटपटा मसाला है जिसके बिना बिग बॉस अधूरा है, 11 अधूरा है। तो हाँ, उनकी बदतमीज़ियाँ या फिर उनकी जो लैंग्वेज है, जो सलमान सर ने भी कई बार उन्हें कहा है कि वो उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें वो कई बार ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हैं जो जिनके मतलब सलमान जी बोलते हैं कि बताइए भाई दूसरे को बेगैरत, और क्या था भिखारी का दूसरा शब्द जो उर्दू में जो कहते हैं, क्या बोला था, कुछ तो आकाश खैरात में। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो वो बोलती हैं, कायदा लगता है उर्दू का, लेकिन उसके मीनिंग्स ठीक नहीं है। तो ऑफ कोर्स अर्शी कई बार बदतमीज़ हो जाती हैं, लेकिन एज आई सेड कि बदतमीज़ियाँ जो झेले
उन्हीं तक पहुंचती है, जो नहीं झेले हैं वो शिल्पा शिंदे और विकास हो जाते हैं। अच्छा, इससे विकास की अगर मैं बात करूं, जब तक हितेन थे विकास प्रियांक से काफी दूर रहते थे, हमेशा दोनों में झगड़े देखने मिलते। जैसे ही हितेन बाहर निकले, विकास वापस प्रियांक सब एक हो चुके, एक गुट में दिखते हुए निकले। तो उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है तभी तो एविक्शन हितेन का सही रहा, क्योंकि अब सही मायने में हर किसी को हर किसी की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि बिग बॉस हाउस में सब जीतना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। इनसिक्योरिटीज़ में ये नहीं कह रही टू विन, इनसिक्योरिटीज़ एज अ पर्सन आप बहुत समय बिताते हैं बिग बॉस हाउस में, रहना आसान नहीं है वहाँ। तो आपको कहीं मतलब विकास जी कहीं मतलब बहुत हद तक हितेन पे डिपेंड करते थे इमोशनली भी, कि एक भाई है, कि मैं दोनों एक दूसरे की बातें सुनते थे, दोनों कॉमन ग्राउंड्स पे सोचते थे। तो हितेन्स एविक्शन वाज अ शॉक टू मी, मुझे भी शॉक लगा था। मुझे नहीं लगा था कि प्रियांक बच जाएगा, घर वाले प्रियांक को बचा लेंगे। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए शॉकर है, तो वो तो शायद इतने समय से रहते रहते ऐसे एक इंसान चला जाए तो इतना अजीब लगता है कि जैसे किसी चीज़ बोलते हैं ना, कोई बहुत बड़ी कमी है कि आज धूप नहीं आई, या उससे भी ज़्यादा आई थिंक अ पर्सन गोज मिसिंग। ऐसा लगता है ज़िंदगी में पता नहीं क्या गायब हो गया है। तो वो जो इमोशनल वैक्यूम है, अगर वो प्रियांक से भरता है, जिसे वो बाहर जानते थे, ऑफ कोर्स यहाँ पे तू मैं हुई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हुए, फुटेज खाते हैं लोग, ये बोलते हैं अरे एनीथिंग फॉर एंटरटेनमेंट, दैट इज़ व्हाट आई एज एन ऑडियंस आई फील दैट हमें मज़ा तो आता है ये सब देखने में। और अब जैसा कि मैंने कहा, हितेन तेजवानी बाहर गए, इक्वेशंस चेंज हो गए, कल तो नॉमिनेशंस भी डिस्कस हुए और सब नॉमिनेट भी हो गए ना को छोड़ के। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हितेन बने रहते तो शायद हमें प्रियांक और विकास नहीं देखने को मिलते एक साथ। अच्छा, जैसे अभी से आगे बढ़ती हूँ, मैं लव की बात करती हूँ, जहाँ पे लव और हिना और प्रियांक की बहुत अच्छी दोस्ती देखने मिली, पर एक छोटी सी बात जब हिना और प्रियांक के बीच में हुई थी कि शायद लव उनको लाइक करते, उस चीज को भी लेकर झगड़ा आपस में देखने, आई थिंक वो टॉपिक को इतनी बुरी तरह फ्लेयर अप किया है, यू नो, इट्स जस्ट सच में अगर कोई मैंने सुना है कि बिग बॉस में एक बार डिस्कशन हो रहा था कि मतलब लव को बैल बुद्धि बुलाते हैं। वो सच में बैल बुद्धि है, उसे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई ऐसे ही कैजुअली बोल रहा है कि आई थिंक ही लाइक्स यू, तो हिना ने वैसे ही कैजुअली कहा कि इट्स ओके इफ ही लाइक्स मी। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, शी जस्ट सेड कि अगर ऐसा कभी होता तो ओके होता, उसमें क्या बुराई है। तो उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि आप सच में मतलब किसी ने ये लिख के नहीं दिया कि आप पसंद करते हैं। मे बी मुझे ऐसा लगता है, उसका इंग्लिश का असली अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक लव हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है, हिंदी अनुवाद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लव तुम्हें पसंद करता है। अगर ऐसा हो तो if there's something like that, there's nothing wrong in it. अगर ऐसा होता तो भी कोई गलत नहीं होता उसमें। लव, स्टॉप मेकिंग अ बिग डील अबाउट इट। शायद आपकी बैल बुद्धि, वाकई में लोग जो कहते हैं वो सच है, आप बैल बुद्धि ही हैं और आपको जाना चाहिए था हितेन की जगह। ओके, लास्टली मैं आकाश के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। बात पे गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कैप्टनसी को भी लेके काफी फाइट देखने मिलती है लोगों में। आकाश के बारे में कहूँगी मैं कि ही इज़ द मोस्ट अनोइंग एंड इरिटेटिंग। हालांकि मैं जब मैंने इंट्रोडक्शन देखा था, मुझे लगा था मुझे शायद बहुत म्यूज़िक, बहुत सेंसिबिलिटी, क्योंकि मैं म्यूज़िक लवर हूँ, तो मुझे लगा था जैसे मुझे बहुत ही कुछ रिदमिक कुछ मिलेगा देखने को इससे। He is a complete nuisance. Again another person जो पता नहीं सोचता है या नहीं। उसकी हरकतें इतनी ओछी हैं, वो 10,000 बार बोलता है मैंने अर्शी को किस किया, मैंने अर्शी को किस किया, मैंने अर्शी को किस किया। I don't know what he means. I don't understand his actions. I don't understand I don't think he understands. Why is he even here? Why is he even here in Big Boss? Sometimes I don't understand. Because आकाश जैसे लोग बिग बॉस के प्लेटफॉर्म को शायद समझते ही नहीं। वो तो अपनी जिंदगी में कुछ शायद यहाँ से बाहर जाके सेलिब्रिटीज बनना चाहते हैं। सॉरी गाइस, आप ये क्या कर रहे हैं अपने साथ? शायद आपको नहीं आना चाहिए था इधर, क्योंकि अगर आना चाहिए था तो थोड़े साल रुक जाते, थोड़े मैच्योर्ड तो हो जाते। ओके, लास्टली आपको
टॉप 3 में कौन लगता है जो बिग बॉस के टॉप 3 में जाएगा, और विनर आप किसको देखना चाहती हैं? टॉप 3 डेफिनेटली इट इज हिना, विकास, शिल्पा. In the order I'm telling you, it might change in Vikas and Hina. No, sorry, Vikas and Shilpa. Hina third, second Vikas, first Shilpa. और अगर इनमें से विकास और शिल्पा में से दोनों में से कोई भी जीतता है तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी, क्योंकि विकास बहुत सेंसिबल गेम खेल रहा है. विकास का दिल भी दिखाई देता है, विकास की बहुत शेड्स दिखाई देते हैं, और विकास बहुत दूरदर्शी लगते हैं मुझे. तो एंड आई लव द वे ही पुट्स थिंग्स. जितना ही हिना पुट करना नहीं जानती, उतना ही विकास नोज हाउ टू पुट थिंग्स टुगेदर. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. मतलब अगर हिना इस एक्सट्रीम में है तो विकास इस एक्सट्रीम में है. सो आई थिंक दीज आर ब्यूटिफुल शेड्स इन बिग बॉस 11. एंड विकास और शिल्पा में से कोई को भी जिता दो बिग बॉस.